उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी जैसे हाल ही में चांद के ऊपर कदम रखा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सवाल छोड़ दिया जाते जाते कि इंडिया मून पे हो, आप कहाँ पे हो। आज कराची के मेयर पूरे लाहौर को सुना के चले गए खरी खरी कि आप अपना एनालिसिस कर लो, वो चांद पे वो उनके 25 कंपनियों के सीईओ इंडियंस, बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडियंस। सर एक हफ्ते की जो उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है 370 मिलियन डॉलर की आ रही है। कितनी बड़ी जीत है इंडिया की इस वक्त पाकिस्तान में। इंडिया चांद पे चला गया तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो IT सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नीचे जाई जा रहे हैं और वो ऊपर जाई जा रहे हैं। जो इंडिया का अहमदाबाद है ना शहर, वो कंप्यूटिंग हब है दुनिया का। मतलब वहाँ से ज़्यादा ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ये कंप्यूटिंग कंपनीज हैं दुनिया में उससे ज़्यादा कहीं नहीं है, मतलब अहमदाबाद में। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। ये तो पता चलो यार, आपने इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं कि आपको वीजा मिले, जितने प्यार से आप कह रहे हैं। बात तो यही है ना, कह रहे हमने बम बनाने में टाइम लगाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडियन में आखिरी हाल मेरा यही है कि ख्वाहिश पे आपका दोस्त देखे वो हंस रहा है बैठ के। नहीं मैम, ऑन द सीरियस बात ये है कि अगर मुझे इंडिया का वीज़ा मिलेगा तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। तो अगर क्यों जाना चाहते हैं, आपको वहाँ बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। तो अगर कोई इंडिया में मेरी को वीडियो देखना चाह रहा है तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल इंडिया। ये चीज़ तो मैं एग्री करती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, उसके पास भी टैलेंट है, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडिया इस वजह से आगे है, उनके पास यूथ है तो उनके पास जो है प्लेटफॉर्म वो अपनी यूथ को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हर चीज़ में उनकी यूथ IT में है, वो IT में उनको सपोर्ट करेंगे। उनकी इंडिया ने भी जैसे हाल ही में चांद के ऊपर कदम रखा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सवाल छोड़ दिया जाते जाते कि इंडिया मून पे हो, आप कहाँ पे हो। हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के फ्री बिजनेस सिखाए जा रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाई जा रही है, वो डॉलर्स कमा रहे हैं। ठीक है ना। और हमें यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन कोर्स सेल करता है तो पैसे लगा देता है, जी इतने पैसे दें आपको कोर्स मिलेगा, जो कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की वजह से तो यही मसले हैं, जो जिनके बिजनेस चल रहे हैं वो भी इंटरनेट की वजह से परेशान है। तो इंटरनेट मेन ही वजह इंटरनेट है। बात की कि इंडिया चांद पे चला गया तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों, ये जो ओनर्स की लिस्ट ली है, इनके चैनल्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इनके चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। आज की मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो IT सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप IT सेक्टर में आएँ। ठीक है, हमारे वो चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज, उसके बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन सी फील्ड में जाना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स IT। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के IT में चांद पर है, लिटरली ये बात बिल्कुल सच है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग फॉल कर रहे हैं अभी ज़मीन पर ही। अच्छा। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, क्योंकि ना तो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी किस्म का भी कोई रोज़गार है। हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, डिग्रीज लेके 100 ऑफ लाइक मोर देन 10 मिलियन पीपल जैसे आपको मिलेंगे जो इंजीनियर्स हैं, कुछ IT में है, कुछ कंप्यूटर में है, कुछ कहाँ में, कुछ कहाँ पे हैं। लेकिन तमाम इंजीनियर्स जो अपनी डिग्री लेके फिर रहे हैं और उनको क्या मिल रहा है, व्हाट दे आर गेटिंग जस्ट 30 और 40,000 सैलरी, ऐसी जॉब्स मिल रही हैं जिसमें उन बेचारों का पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा। और इसमें उन्होंने कुछ 16-17 लाख रुपए लगा के एक डिग्री ली होती है। किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से आप जाके देख लें, कहीं से भी डिग्री उठाई होती है, वो डिग्री की वर्थ क्या होती है, नथिंग, क्योंकि वो पाकिस्तान की डिग्री है। समझ रहे हो ना। सेकंड ये है कि आपको जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब मिलती है तो कैसी मिलती है आपको, मैक्सिमम 40-60,000। इंडिया क्यों आगे है, क्योंकि इंडिया अपनी IT से बहुत ज़्यादा अर्न करता है। इंडिया के बच्चे उनको शॉप ट्रेन करके वो आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, वहाँ पे जाके डॉलर्स में अर्न करते हैं और अपनी कंट्री में भेजते हैं, जिससे उनकी कंट्री में ग्रो होता है। वो अपनी कंट्री का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। डॉलर रेमिटेंसेस भेज रहे हैं एक्चुअली, और हम 1 बिलियन IMF से मांगते हैं। आप देखें, हम तो पिछला मांग के हटते नहीं है कि अगले की तैयारी में होते हैं कि हमने कब नेक्स्ट जो है उनकी डिमांड करनी। मुझे लगता है कि निकल गया। आज आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या
आपको ये चीज़ बड़ी सेंसिबल लग रही है कि आज हमारे बड़े बड़े ये कराची के मेयर मीडिया के सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तारीफ है? एक वक्त ऐसा आता था जो कोई कहता था इंडिया तरक्की कर रहा है, आवाम उसके गले पड़ जाती थी कि तुम दुश्मन मुल्क की बात क्यों कर रहे हो, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे हैं कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। मिस बात असल में ये है ना कि हमें पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि यार इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, बस आपने के पास जो भी 4 पैसे आने हैं, आपने जंगे लड़नी है, ठीक है ना, बम बनाने हैं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा, ठीक है, बॉर्डरों पे लड़ना है। हम उसी लाइन में लगे रहे, बस ठीक है, गालियाँ देते रहे, मतलब लोगों की सोच उस तरीके से करके डेवलप हुई। अपना ही कर रहे थे। अभी हमें लगता है कि यार शायद हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक उनको शायद इस तरीके से करके इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा कि जिन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना मेन मोटिव ये रखा कि यार हमने आगे ग्रो करना, और मुझे ये लगता है कि हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है। हमें भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 30-40 साल लगेंगे कि हम उनको कैच कर सकें, और मेन वजह ये है कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। लाइक अगर मोदी सरकार जैसा भी है, लेकिन अपनी आवाम के साथ वो मुखलिस है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता ही रहता हूँ कि जो उनकी सरकार उनके बारे में जो कर रही होती है, लाइक पिछले दिनों उन्होंने वो समंदर के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें वो ट्रेन वगैरह चल रही वो दुबई के साथ किया हुआ। तो बात करने का मकसद ये कि वो लोग सिंसियर हैं अपनी लोगों के साथ। हमारा क्या है इधर जी, खान साहब आ रहे हैं, खान साहब के बाद वो शेर आ रहा है, शेर के बाद बिल्ली आ रही है, बल्ला आ रहा है, बस वो बिल्ली बल्ले के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। थोड़े आए, कद्दू आए, टिंडे आए, क्या क्या नहीं आया यहाँ पे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वो टिंडे कद्दू की लड़ाई में हम लोग इधर रह गए। और अभी जब देखते हैं, मैं खुद एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आप बड़े हंस रहे हैं, आपकी भी बारी आती है। तो मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिए, और जब मैं मार्केट में देखता हूँ वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। ये पता है कि चलो यार आपने इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं कि आपको वीजा मिले, जितने प्यार से आप कह रहे हैं। बात तो यही है ना, कह रहे हैं हमने बम बनाने में टाइम लगाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडियन में आखिरी हाल मेरा यही है कि ख्वाहिश पे आपका दोस्त देखे वो हंस रहा है बैठ के। नहीं, मैं ऑन द सीरियस बात ये है कि अगर मुझे इंडिया का वीज़ा मिलेगा तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। तो अगर क्यों जाना चाहते हैं, आपको वहाँ बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। तो अगर कोई इंडिया में मेरी कोई वीडियो देखना चाह रहा है तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल इंडिया। कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नीचे जाई जा रहे हैं और वो ऊपर जाई जा रहे ठीक हो गया। हैं। जो इंडिया का अहमदाबाद है ना शहर, वो कंप्यूटिंग हब है दुनिया का। मतलब वहाँ से ज़्यादा ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ये कंप्यूटिंग कंपनीज हैं, दुनिया में उससे ज़्यादा कहीं नहीं है, मतलब अहमदाबाद में। बेंगलोर उनका IT हब बन गया जी। तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं। अब देखें गूगल हो गया, और इसके अलावा ये सारे इनके जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं। ठीक हो गया। वो अपने अर्न करके दे रहे हैं डॉलर्स, और जितना वो कर सकते हैं। हम डंकियां लगा के जाते हैं, और मतलब कि ट्रेनिंग है नहीं, स्किल्स है नहीं हमारे स्किल्स पास। नहीं है। और हम सिर्फ ये मतलब कि दुआ कर रहे हैं कि इंडिया ऊपर ना जाए। हम भाई, आप खुद एक्सपेक्ट करो कि पाकिस्तान ऊपर जाए। आप इंडिया के खिलाफ ना सोचो, आप अपना सोचो। सर हमारा सारा ज़हन तो सारा दिन यही कहता रहता है कि इंडिया के खिलाफ कैसे बात करनी है, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट कैसा करना है। और इन्हीं चीज़ों ने हमने इतना मजबूर कर दिया कि आप 2 वक्त की रोटी IMF के मिनटों पे है जी। IMF लोन दे देगा, भीख दे देगा तो हम दुखा लेंगे, अगर वो नहीं देगा तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं, जब भारत के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे भारत के CEO देखने को मिल रहे हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, गूगल का हो, माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो जितनी भी, वहां पर आपको इंडियन CEO देखने को मिलेंगे। फेसबुक के हों, गूगल के हों, यूट्यूब के हों, वहाँ पर इंडियन CEO देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यही देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों के क्या रिएक्शन थे, बाकी पाकिस्तानी लोगों ने क्या कहा, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। आप लोग जानते हैं दोस्तों, इंडियन CEO जो बड़ी बड़ी कंपनियों में है, वो भले ही कहीं और रहते हैं, लेकिन उनकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन ही है। और जो अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पर वो लोग काम करते हैं और CEO के तौर पे सबसे बड़े पद पर भी तैनात हैं। वहीं उसी को देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों की भी आंखें फटी रह गई। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग भी कमेंट से बताना। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली, इनके भी चैनल्स के नाम या लिंक दे दूंगा चैनल की डिस्क्रिप्शन पे, इनके चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब